अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। इससे पिछले व्लॉग में आयशा मिर्ज़ा नाम की आईडी से एक सिस्टर ने कहा कि बच्चों को किस तरह से इनकरेज किया जाए रमज़ान के लिए, तो उसकी रूटीन कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे हमारे बच्चों को रमज़ान के बारे में पता तो होता ही है, नो मैटर कि आप कहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को इमोशनली तौर पर रमज़ान के लिए इनकरेज करना, रमज़ान आने से पहले बच्चों में ये चीज़ डेवलप करना कि रोज़े आ रहे हैं और हमने रोज़े रखने हैं, क्योंकि बच्चे बहरहाल बच्चे ही होते हैं। तो सारा साल उनका खाना पीना होता है, ख़ास तौर पर जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो बच्चों के लिए रमज़ान आने से पहले ही उनमें ये चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझाई जाए, बताई जाए। चाहे पहले साल भी वो रोज़े रखते रहे हैं, लेकिन अभी नए सिरे से फिर से समझाना पड़ता है, और सीखने का अमल मैं बिलीव करती हूँ मुसलसल ही होता है। अभी जैसे मैंने पिछले भी व्लॉग में शेयर किया और अभी दोबारा से मैं बता देती हूँ कि मैं अभी से अपने बच्चों को इनकरेज कर रही हूँ कि हमने रोज़े रखने हैं, आपने भी रोज़े रखने हैं, चाहे स्कूल भी जा रहे हैं तो भी हमने फास्टिंग करनी है। नमाज़ें बच्चे वैसे भी पढ़ते हैं। रोज़े रखने के क्या फ़ायदे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ खाना पीना दिन के दौरानिए में ख़त्म कर देना है, नहीं खाना, लेकिन इस मकसद का क्या फ़ायदा है और कितने ज़्यादा हमें इसके बेनिफिट मिलेंगे अल्लाह की तरफ से, ये चीज़ें भी बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी। भले बच्चे जानते ही होते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी वो उतनी अच्छी तरह से ज़हन नशीन होती है, मेरा ये बिलीव है। रोज़ा रखना है तो ज़ाहिर है सहरी के वक्त उठना है, तो मेरी रूटीन यही होती है कि जो भी सहरी का वक्त होता है, जो जब सहरी ख़त्म होनी है उससे प्लेंटी ऑफ टाइम पहले मैं खुद उठती हूँ, और जब मैं उठती हूँ मैं साथ साथ बच्चों को जो है जगाना शुरू कर देती हूँ। ईमान उठ जाती है तो फिर वो बाकी बच्चों को भी जगा देती है, मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं। तो बच्चों को पहले से ही पता होता है कि हमने अब सहरी के वक्त उठना है और सहरी की हमने तैयारी करनी है। ये नहीं है कि हड़बड़ी सी हो रही हो, माँ जो है वो खुद लेट उठ रही है, बाद में बच्चों को भी शोर पड़ा हुआ है। मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितना बच्चे सहरी के वक्त सही टाइम पर उठेंगे तो उतनी ही जो उनकी खाने पीने की रूटीन होगी वो सही तरह से खाना खा सकते हैं, अपनी सहरी को सही तरह से जो है इंजॉय एक तरह से कर सकते हैं। ये नहीं कि हड़बड़ी में खाना खाया। और मैं कभी भी बच्चों को बिना फजर की नमाज़ पढ़े सहरी के बाद सोने नहीं देती हूँ, और मुझे लगता है इस साल इतना ज़्यादा टाइम होगा भी नहीं, क्योंकि फजर जो है वो उतने ही टाइम पर होनी है। फिर बच्चों के स्कूल का टाइम जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ घंटा ही होगा, तो बच्चों ने फिर स्कूल के लिए भी तैयारी करनी है। लेकिन पहले जो रोज़े गुजरे हैं कुछ सालों में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता था, बच्चे सो जाते थे, स्कूल जाते वक्त फिर उठते थे। तो ये है कि ये नहीं है कि बच्चों ने सहरी खाई और फटाफट से दौड़ जाएं सोने के लिए, नहीं, फजर की नमाज़ पढ़ के तो फिर बच्चों ने सोना है। यहाँ मैं एक बात लाज़मी मेंशन करना चाहूँगी कि सहरी के वक्त जो तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के हैं, तो उन्हें बेशक सोए रहने दें, लेकिन जो मतलब 5-6 साल के बच्चे हैं तो उस एज से अगर कोई बेशक रोज़े नहीं भी ना बच्चे रख रहे तो उनको सहरी के वक्त कोशिश करें, अगर वो उठ सकें तो वो उस एनवायरनमेंट को देखें, उन्हें इस चीज़ की समझ आए कि रात के इस वक्त होती तो वो सुबह ही है ना, अर्ली मॉर्निंग होती है, लेकिन बच्चों को तो यही होता है कि अंधेरा है तो रात ही है, तो रात के इस वक्त हम क्यों खाना खा रहे हैं। तो भले वो रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन उस इन्वायरमेंट को जब वो देखेंगे तो वो एक्सपीरियंस करेंगे, तो आने वाले सालों में जब वो रोज़े रखेंगे तो नई चीज़ नहीं होगी। क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही होता था, दुआ भी छोटी थी, बुरहान भी छोटा था, तो ये भी उठते थे सहरी के वक्त ना। तो ये नहीं कि बहुत छोटे उठते थे, लेकिन इतना इन्हें होता था कि सहरी का वक्त है, अब हमने उठना है। भले ये रोज़ा नहीं रखते थे, लेकिन उस वक्त ये ज़रूर उठ जाया करते थे। इसके अलावा जो इस्लामिक बुक होती हैं वो तो वैसे भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर जो है बच्चों को ये ज़रूर पढ़ने देनी चाहिए। मेरे घर में रमज़ान में ना तो
मैं तो वैसे भी नॉर्मल रूटीन में कोई टीवी के ड्रामे नहीं देखती हूँ। हाँ, कोई शो अच्छा होता है नेटफ्लिक्स पर, कोई फ़िल्म अच्छी हो, कोई शो अच्छा हो तो वो कभी-कभार ही आता है तो वो मैं देख लेती हूँ, वरना जो डेली ड्रामे चलते हैं हमारे पाकिस्तानी वो मैं कभी नहीं देखती हूँ। और रमज़ान में एक तो हम कोई म्यूज़िक ना खुद सुनते हैं, ना बच्चे सुनते हैं, ना ही कोई ड्रामा, कोई ऐसा शो हम नहीं देखते हैं। नमाज़ तो रमज़ान में लाज़मी पढ़नी है, कुरान पाक भी पढ़ना है, बच्चे सिपारा भी पढ़ते हैं। और इस तरह की जो इस्लामिक बुक होती हैं ये भी रूटीन से मैं बच्चों को खुद बैठकर पढ़ाती हूँ या बच्चे पास बैठ के पढ़ लेते हैं। और ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ी और अगर इफ्तारी में टाइम है तो ऐसी बुक जो हैं ये सबसे बेस्ट होती हैं कि बच्चे जो हैं आम रूटीन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बच्चों ने पहले भी पढ़ी होती हैं और ये मैं कहती हूँ बार-बार इनको पढ़ते रहो ताकि आपको अच्छे से ये ज़हन नशीन हो जाए। कोई शो होता है बार-बार उसको देखते हो, तो ये बुक जो है ये भी पढ़ ली हैं तो उनको दोबारा से पढ़ो ताकि आपको अच्छे से जो है ये चीज़ें जो है रिवाइज़ हों। और सबसे जो फ़ेवरेट मेरे बच्चों की बुक है ना वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की है, वो बार-बार पढ़ते हैं, उन्हें वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बच्चों ने ज़ाहिर है स्कूल जाना है, आई थिंक लास्ट ईयर ये था कि जब रमज़ान शुरू हुआ था तो छुट्टियाँ भी थीं, अप्रैल की 15-20 छुट्टियाँ थी तो उसमें रोज़े गुज़र गए, तो इस साल जो है कोई छुट्टी नहीं होगी। तो स्कूल में यहाँ बच्चे बताते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो वो बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने रोज़ा रखा होता है ना तो उन्हें कोई ऐसी कोई भाग-दौड़ वाली एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने देते। मेरा बेटा जो है आई थिंक वो पिछले 2 साल से रोज़े रख रहा है, तो उसने फिर बताया अपनी टीचर को, तो फिर जो हेड टीचर है उसने भी पूछा कि तुम्हें यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए प्रेयर रूम तो नहीं चाहिए? और भी बच्चे हैं इस मेरे बेटे के स्कूल में ना मुस्लिम, तो उसने कहा नहीं मैं घर जाकर ही पढ़ूँगा। और मैं हमेशा ये चीज़ मानती हूँ कि बच्चे बच्चे ही हैं, ये जैसे मैंने पीछे कहा कि एक दफ़ा एक चीज़ सीख ली है तो उसको दोबारा से रिपीट करें। तो बच्चों को पता है कि रमज़ान की फ़ज़ीलत का या रोज़ों का, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को बार-बार ये कहती हूँ कि रोज़ा रखा हुआ है तो ये मत सोच लेना कि मामा नहीं है वहाँ पर या डैडी नहीं है, कोई देख नहीं रहा तो गलती से पानी पी लें। तो ये चीज़ अच्छे से ज़हन नशीन होनी चाहिए कि आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपने खाने पीने वाली कोई चीज़ नहीं खानी। और इसमें ऐसी कोई वो मुज़ायका ख़ेज़ बात नहीं है कि एक बात बच्चों को बताई है तो बार-बार क्यों बताएँ। तो देखिए हम दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं और हर रोज़ पढ़ रहे हैं और बार-बार पढ़ते हैं, तो इसी तरह अच्छी चीज़ अगर एक बात बच्चों को ख़ास तौर पर बच्चों को सिखाई है तो उसको बार-बार रिपीट करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को वो अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए। एक दफ़ा एक बात कही हुई वो शायद थोड़े अरसे बाद वो भूल जाएँगे, लेकिन जब एक बात अच्छी है वो बार-बार रिपीट हो रही है तो वो अगर ज़्यादा दफ़ा सुनेंगे तो उनको अच्छे से ज़हन नशीन होगी। और जब बच्चे घर पर होते हैं वीकेंड पर भी, रमज़ान में अगर बच्चे घर पर हैं तो हो सके तो बच्चों को जो है ना रमज़ान की जो आपकी कुकिंग है या किचन रूटीन है या कोई भी है बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो जो दुरानियाँ हैं ना हम बड़ों को तो पता है ना रोज़े का दुरानिया, लेकिन बच्चे जो हैं ना अगर वो ज़हनी तौर पर या फिज़िकली इतने एक्टिव नहीं होंगे तो उन्हें रोज़ा एक तरह से ज़्यादा लगना शुरू भी हो सकता है। तो जो इफ्तारी की तैयारी होती है वो ख़ास सी होती है, चाहे आप कैसी भी कर रहे हैं इफ्तारी ना तो वो एक ख़ास सी होती है प्रिपरेशन, उस वक़्त घर का माहौल ख़ास तौर पे जो किचन का होता है, तो बच्चे जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो सीखते ही हैं। और जब इफ्तारी का वक़्त हो तो ज़ाहिर बात है आपने खजूर खानी है या आपने पानी पीना है, तो एकदम से बच्चों को जो है ना मेरी कोशिश होती है कि ये एकदम से ना बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें ना खाएँ। बनेंगी तो सही, ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे समोसे हैं, स्प्रिंग रोल है, ये चीज़ें ज़्यादा हमारे घर में बनती हैं, बच्चे यही शौक से खाते हैं। और जब आप घर पर बनाएँगे ना तो ये बहुत-बहुत बेटर होती हैं। जब आप खुद बनाते हैं तो आपको खुद पता है कि आपने इसमें क्या इस्तेमाल किया है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें भी नहीं बनाएँ कि बच्चे वो ज़्यादा खाएँगे। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए और ऐसी हो जिससे बच्चों को फ़ायदा हो। बच्चों को नहीं, हमें खुद भी, बड़ों को भी। हमारे घर में ऐसा होता है कि इफ्तारी की है और साथ ही जो है मगरिब की नमाज़ होती है, तो फिर हम सब इकट्ठे ही मगरिब की नमाज़ जो है वो पढ़ते हैं। और मैं कई दफ़ा रमज़ान की मेरी कई वीडियोज़ ऐसी भी हैं, व्लॉग मेरे ऐसे हैं कि हम इफ्तारी करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। तो ये है कि इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद ही मैं किचन समेट लेती हूँ। मुझे लगता है मेरा टैग बन जाना है किचन समेटने का। जी हाँ, तो हैशटैग बन जाना है।
اور پھر کچن سمیٹنے کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنی ہے، پھر تسبیح پڑھنی ہے، سپارہ پڑھنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بچے کافی دیر تک جاگتے رہتے ہیں، بچے جو ہے وہ سو جاتے ہیں جلدی ہی نا، نماز پڑھی، تراویح پڑھی، سپارہ کوئی پڑھا، تسبیح پڑھی، تو پھر بچوں نے سو جانا ہے کیونکہ انہوں نے دوبارہ سحری میں اٹھنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف سحری میں ہی نہیں اٹھنا ہے، ظاہر انہوں نے اسکول بھی جانا ہے، اور تھوڑی سی اٹھنے اور جاگنے کی اور سونے کی روٹین تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو بہتر ہے زیادہ دیر آرام کریں۔ تو بچوں کے لیے آپ جتنا زیادہ بچوں کو آپ سمجھائیں گے نا، اس سے بہت زیادہ آپ کو اس چیز پر خود عمل کرنا پڑے گا۔ ہم خود روزے رکھتے ہیں، میں، میرے ہسبینڈ، تو ہمیں بچوں کو سکھانا نہیں پڑا کہ یہ روزے ہیں، یہ آپ نے رکھنے ہیں۔ بچے ہمیں دیکھتے دیکھتے خود ہی یہ روزے رکھنے شروع ہو گئے۔ پہلے بڑی بیٹی ایمان تھی اور فجر تھی، پھر برہان اور دعا چھوٹے تھے، تو بھی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ اٹھ جاتے تھے، حالانکہ وہ چھوٹے تھے لیکن اٹھ جاتے تھے، ایمان اور فجر روزے رکھتی تھی۔ تو ابھی جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ وہ روزے رکھ رہے ہیں، چونکہ ہم رکھ رہے ہیں۔ اگر میں نہ رکھوں، میرے ہسبینڈ نہ رکھیں گے تو وہ کیسے رکھیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم بچوں سے کیسے کہیں گے وہ نماز پڑھیں؟ تو وہ پڑھیں گے ہی نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی سپارہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں دیکھ کے انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کیے ہیں۔ بحیثیت ماں باپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، ان کی زندگی اچھی ہو، تو ہمیں انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عمل سے ہی انہوں نے سیکھ لینا ہے۔ اگر ہم خود صحیح ہوں گے، ہمارا اپنا عمل صحیح ہوگا، تو بچے ہمیں دیکھ کر خود ہی وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ان میں ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جو ہماری مذہبی رسومات ہیں، جو ہماری مذہبی کیا کہنا چاہیے عبادات ہیں، وہ ہم خود کریں گے تو ہمارے بچے اپنے آپ ہی کریں گے۔ اب ہم یہاں UK میں رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی یہیں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم خود اپنے مذہب کو لے کر چل رہے ہیں، تو ہمارے بچے اپنے آپ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے تو ہم انہیں سکھا رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے۔ تو آج کا ولاگ بھی بس یہیں تک ہے، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہو۔ پہلی دفعہ میرے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو اس کو تھمز اپ بٹن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔